Har Har Mahadev friends, welcome back to my YouTube channel. I am Tarang Kachadia and I hope you all are doing well in life. So in today's part 1 video, I am going to give you my 8-month honest review about living here in Germany as an Indian international student. And in part 2, Kakshil is going to give his 2 years experience of living here in Germany. So without wasting any time, let's jump to the part 1 of my video. एंड आज का ये वीडियो 8 सब टॉपिक में होने वाला है। जर्मनी आने का मेरा प्लान 2020 में बन चुका था, जब मैं 12th की बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी थी मैंने। और ये मेरा कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं था कि अगर कनाडा होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, यूके में होगा तो वहाँ जाऊँगा। मेरा फर्स्ट गोल मेरा क्लियर था कि आफ्टर बैचलर आई हैव टू गो टू दी जर्मनी। 12th के बाद मैंने ये सब प्लान किया था, तो मुझे ये भी पता था कि डे बाय डे मुझे यहाँ पर जो क्राइटेरियाज होते हैं जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, वो डिफ़िकल्ट होने लगेगा। तो मेरी एग्ज़ाम्स है उसमें मुझे अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो जो मेरा कॉलेज का बैचलर कंप्लीट हुआ था बीएससी केमिस्ट्री, उसमें मेरा 10 में से 10 आउट ऑफ 8.5 सीजीपीए था। और उसके बाद मैंने आइल्स की प्रिपरेशन की थी उसके साथ में ही, तो उसमें मेरा ओवरऑल 6 बैंड आया हुआ था। एंड मैंने A1 की भी एग्ज़ाम दी थी, जर्मन जो लैंग्वेज की A1 एग्ज़ाम है, उसमें मेरे आउट ऑफ 176 आए हुए थे। तो ये सब क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी रहती है वो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की रहती है। तो मेरे अच्छे रिज़ल्ट होने की वजह से मुझे जो पर्टिकुलर जिस सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना होता है, उसका मुझे बेनिफिट मिलता है कि चॉइस करने का, कि रैंडमली कहीं पर भी लगेगा वैसे वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर यही सिटी में मुझे जाना है, तो फुलफ़िल हो गया था। और जो मेरी यहाँ पर अभी मैं बोन यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस 0 है। तो फ्रेंड्स, आपको फ़ीस का कोई बर्डन नहीं रहता है। अदरवाइज़ अगर आप पब्लिक से जो दूसरी कैटेगरी आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आप उसमें जाते हो एडमिशन करके, तो आपको हर ईयर पर उसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे कि 11,000 यूरोस पर ईयर, तो आपको वो पे करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। तो ये स्ट्रगल में आपको बाधाएं बन सकती है। तो लेट्स जंप टू दी नंबर 2, जर्मनी में मेरा स्टडी का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, मैं बिलोंग करता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जो मेरा बैचलर कंप्लीट किया हुआ था मैंने। यहाँ पर प्रोफेसर होते हैं, वो आपको बहुत ध्यान नहीं देते एज़ कम्पेयर टू इंडिया में जैसे हम फ्रेंडली टॉक रहता है, वैसा यहाँ कल्चर नहीं रहता है। सेल्फ स्टडी यहाँ पर लोग ज़्यादा मानते हैं। तो प्रोफेसर जो हमें लेक्चर में पढ़ाते हैं, उसका दूसरे वीक में यहाँ पर असाइनमेंट का लेक्चर्स होता है, तो उसमें ट्यूटर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। वो डिफ़िकल्टीज़ अगर आपको कुछ है तो वो सोल्व कराने में, और वो सब आपका चलता रहता है ऐसे स्टडी में। यहाँ पर मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो प्रोफेसर्स होते हैं उसे आप डायरेक्टली उसके नेम से आप बुला सकते हो, कोई रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसे रिस्पेक्ट दोगे तो भी वो आपको कहेंगे कि प्लीज़ कॉल मी बाय माय नेम। तो ये मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ तो हम दोनों सेम लेवल पे हुए। तो ऐसी यहाँ लोगों की मेंटालिटी है। बैचलर में मेरे केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे, वो यहाँ पर बहुत ही डीप आते हैं। तो वो आपको डिफ़िकल्टीज़ रहती है कि आप सडनली कोई न्यू टॉपिक्स में एंटर हुए हो और आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम्स में क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेट्स जंप टू दी नंबर 3, यहाँ का कल्चर। तो फ्रेंड्स, यहाँ के जो लोग हैं जर्मन पब्लिक में, बेसिकली आपको बता दूँ तो बहुत ही अच्छे हैं, फ्रेंडली आपको बुलाते हैं। आप यहाँ पर रास्ते पे, अभी मैं जो व्लॉग शूट कर रहा था मेरा डेली व्लॉग, तो जो मिलते हैं हमें रास्ते पर, तो हमें मॉर्गन ऐसे बुलाते हैं, हालो विगेट्स ऐसे एक्सप्रेशंस वाले जो फ्रेजेस है उसे यहाँ पर लोग बुलाते हैं ऐसे। और आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ये लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और हमें इग्नोर कर रहे। लेकिन कुछ जो ओल्ड होते हैं जर्मन्स यहाँ के, वो लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको बता दूँ तो आई एम अ फुली वेजिटेरियन, सो हियर इन जर्मनी आई फेस लिटल बिट डिफ़िकल्टीज़ विथ जर्मन पीपल एंड अदर पीपल, क्योंकि वो लोग फुल मीट खाते हैं और मैं उसके साथ पार्टीज़ वगैरह और कुकिंग इवेंट्स नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक कल्चरल मुझे शौक लगता है यहाँ का। लेकिन इसमें उन लोगों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग बाय बोन ये सब खाते आते हैं, तो आप उसे मना भी नहीं कर सकते हो। ये पर्सनल चॉइसेस रहता है यहाँ का। एंड स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पर डर लगता था कि क्या ये लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और मुझे क्या बात करनी पड़ेगी तो ये लोग हमें आंसर देंगे। तो ये सब पॉसिबल है, सब आपको फ्रेंडली एनवायरनमेंट से आपको बुलाते हैं।
लेट्स जंप टू नंबर 4। अब बहुत डीप में नहीं जाना है। यहाँ के खर्चे की बात कर दूँ तो यहाँ पर जो मैं बोन सिटी में रह रहा हूँ तो यहाँ पर हाउसिंग का बहुत प्रॉब्लम है, और आप सिटी में हाउस लेने जाओगे तो उसका रेंट 600 to 700 यूरोस चला जाएगा। तो मैं डॉर्मेट्री में रहता हूँ तो मेरा रेंट यहाँ पर 312 यूरोस है पर मंथ का। तो उसका मैंने डॉर्मेट्री की एक सीरीज़ है, आप लोग देख सकते हो, जो आप उसमें से सब आपको पता चल जाएगा कि डॉर्मेट्री की सिस्टम कैसी होती है, किस टाइप की यहाँ पर डिफरेंट डॉर्मेट्रीज होती है और सर्विसेज कैसी होती है। तो इस पर मैं बहुत आपको डीप नहीं बोलूँगा। और यहाँ पर खाने का खर्चा भी थोड़ा रहता है। अगर आप बाहर खाने के शौकीन हो होटल्स में तो यहाँ पर कॉस्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप घर पर कुकिंग करते हो एवरीडे तो आपका कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 150 यूरोज़ हो गए, इतना तो चलता ही है, नॉर्मल है यहाँ पर। नंबर 5, इंडियन कम्युनिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डे बाय डे बहुत सारे इंडियंस पीपल आ रहे हैं, तो हमारा कल्चर है यहाँ पर, इंडियन कम्युनिटी है वो बढ़ती जा रही है। फेस्टिवल सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, मैंने अभी रिसेंटली दिवाली सेलिब्रेशन वाला व्लॉग डाला था, कितने उसमें हमारे जो गुजराती पर्सन है पीपल वो इकट्ठे हुए थे, स्टूडेंट सारे, और कहीं ओल्ड भी थे, 10-20 साल से यहाँ पर रहते हैं वो सब लोग। तो उसका आपको बहुत ही बेनिफिट रहता है क्योंकि आप एक दूसरे से टॉक कर सकते हो, हमारा इंडियन फूड टेस्ट कर सकते हो, एंड आपको कोई डिफ़िकल्टीज रहेगी तो आपको ये लोग हेल्प करेंगे। नंबर 6, अगर आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट हो तो आप फ्री ट्रैवल्स कर सकते हो, ये यहाँ का बहुत ही गुड बेनिफिट है। अब जो यूनिवर्सिटी मेरी पब्लिक है तो मैं 6 मंथ का वहाँ पर जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस होती है वो पे करता हूँ, और उसके बदले में मुझे यहाँ पर 6 मंथ तक जो पास होते हैं बस के, ट्रेन के, वो मिल जाते हैं। तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ है, लग्जमबर्ग हो गया, पोलैंड हो गया, और कई सारी है, मुझे नाम नहीं पता है ज़्यादा। तो आप वहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हो, इस टिकट के वजह से आप वहाँ पर घूम सकते हो। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 7, स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पर क्या डिफ़िकल्टीज रहती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सब कुछ, आपके अकेले हो तो आप जात मेहनत से सब कुछ करना पड़ता है। छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको अपने हाथ से करनी पड़ती है। जैसे इंडिया में मोम सब कुकिंग वगैरह, कपड़े हमारे हो गए, सब काम कर देती है, तो यहाँ पर आपको सब करना पड़ता है। आप मेरे ब्लॉग में देखते होगे पूरा घर मेरा मेसी रहता है। ऐसा नहीं है मैं क्लीन करता हूँ, लेकिन 2-3 दिन में, अरे कहना क्या चाहते हो, 2-3 दिन में ये सब वैसे के वैसा ही हो जाता है। तो आपको ये यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी कि सब आपको अपने हाथ से ही करना पड़ेगा और कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। सो फाइनली लेट्स जंप टू द नंबर 8, लास्ट सब टॉपिक अबाउट स्टूडेंट लाइफ फ्यूचर प्लानिंग। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ पर मास्टर कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो ये कोर्स है वो कब ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हार्ड है। तो मैं ऐसे डायरेक्टली एग्ज़ाम्स नहीं देने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 3 बार किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो बाद में आप जर्मनी में वो कोर्स कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी जो पब्लिक रहेगी उसमें नहीं ले सकते हो। तो बहुत ही केयरफुल रह के सब ये प्लानिंग करना पड़ता है। लेकिन मैं मेरा पर्सनली चॉइस बता दूं तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स क्लियर करने का, और फ्यूचर्स का तो फ्यूचर में पता चलेगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी पार्ट 2 कक्षिल के साथ यहीं पर शूट करने वाला हूँ मैं। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है, अगर आप सोच रहे हो जर्मनी आने का स्टडी के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और ये डेली व्लॉग भी अभी कंटिन्यू करना है, तो पार्ट 2 शूट करके वो भी अब सब करेंगे, प्लानिंग वगैरह क्या करेंगे रेस्ट ऑफ द डे में। आइए पधारिए कक्षिल सेठ, अब पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मीट माय फ्रेंड कक्षिल आसोदरिया फ्रॉम माय सेम सिटी सूरत। तो आपको ये अब उसका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको बताएगा। तो इंट्रो वगैरह मैं इस पर अब छोड़ रहा हूँ।